से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताएंगे आपको आज नारियल के प्रसंस्करण के बारे में, मिलवाएंगे हमारे सफल किसान से और फिर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ई गोपाला ऐप और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। और साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी कुछ खास जानकारी आप तक आज के कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में काफी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, हलचलें हो रही हैं, उन्हीं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, नजर डालते हैं। आइए। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैकेंड दिल्ली स्थित कृषि भवन में लॉन्च की गई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, उप महानिदेशक भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी एवं अन्य वैज्ञानिक उपस्थित थे। गौरतलब है कि ये बीमारी 2019 में जब से भारत में आई तब से ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली संस्थान के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने में जुटे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये वैक्सीन लंपी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है। आज ये वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। अब यह देश के उपयोग में आएगी और जो बड़ी मात्रा में हमारे पशु जीवन और मृत्यु के बीच में लंपी स्किन डिसीज के कारण परेशान थे, जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे, उससे निजात दिलाने में निश्चित रूप से आज का यह दिन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम सब जानते हैं कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है और ये मानव संसाधन ही हमारी बड़ी ताकत भी है। मानव संसाधन के साथ साथ अगर हम देखें तो पशु संसाधन भी हमारे कृषि क्षेत्र की और देश की बड़ी ताकत है। पिछले दिनों जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया चिंतित थी और उस दौर में बड़ी आबादी वाले देश को तो चिंतित होना स्वाभाविक ही था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाया उसके कारण न सिर्फ हिंदुस्तान सुरक्षित रहा वरन दुनिया के अनेक देशों को भी हम सुरक्षित करने में मदद कर सके और यह निश्चित रूप से हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से अगर देखें तो 125 करोड़ का देश है हमारा, लगभग 30 करोड़ पशु संसाधन है, यह भी एक बड़ी संख्या है। और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी अगर हम देखें तो फसल के योगदान की अपेक्षा पशुपालन और मत्स्य पालन का बड़ा योगदान है। तो कुल मिला के
अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जैसे मनुष्य को बचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, उसी प्रकार से पशु को बचाना भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो निश्चित रूप से पशुओं पर ध्यान देना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान देना, उनका ग्रोथ हो, इस बात में चिंता करना, यह भी हम सबके लिए जरूरी है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के प्रयासों से लंपी रोग के टीके को विकसित करने पर वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। साथ ही जल्द से जल्द देश भर के पशुपालकों तक ये वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए। हमारे ICAR के वैज्ञानिकों ने लंपी प्रोवैक करके लंपी स्किन डिसीज के लिए वैक्सीन का आविष्करण कर लिया है। इसके लिए ICAR की पूरी टीम को और हमारे वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा खतरा हमारे भारतीय पशुओं के सामने खड़ा हो गया था। 5 राज्य हमारे इनके चपेट में आ चुके थे और उसके सामने हम गॉट पॉक्स करके एक वैक्सीन जो थी उसका उपयोग करके हम इनका सामना कर रहे थे, मगर इन्हीं का ही वैक्सीन, उन्हीं के इलाज का, उन्हीं के वायरस का वो हमारा स्वदेशी बनाने का काम अब हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हमारे देश के पशुपालकों को इससे बहुत बड़ा संबल मिलने वाला है और हम इस रोग का सामना करने में अब और ज्यादा सक्षम हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जब बेजुबान जानवर तकलीफ में होता है तो पीड़ा होती है। आज निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद पल है और बहुत ही खुशी का विषय है कि गायों के अंदर जो हमारी गौ माता है उसके अंदर जिस तरह से लंपी की बीमारी की वजह से अकाल मृत्यु उनकी हो रही थी और जिससे प्रत्येक पशुपालक परेशान था और हर मानव को इस बात का दुख था कि गाय की जिस तरह से मृत्यु हो रही थी इस बीमारी की वजह से, और आज वो वैक्सीनेशन तैयार हुई है। तो इसलिए मैं अपने सबसे पहले तो साइंटिस्टों को विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही अश्व अनुसंधान जो हमारा हिसार का इंस्टीट्यूट है और इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे दोनों मंत्रियों को, कि जब से ये बीमारी, जैसा कि गुजरात में पहले इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई थी और उसके बाद में गुजरात और राजस्थान में विशेषकर ये बीमारी आई, तो उसके बाद में जितना प्रयास किया और मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसकी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो और वो भी अपनी लोकल तैयार हो। और आज ये वैक्सीनेशन, इस बात की खुशी है कि हमारी स्वयं की, हमारे भारत की ये वैक्सीनेशन तैयार हुई है, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर हमारी उन गायों को और पशुओं को हम बचा पाएंगे। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से ये हमने लगातार प्रयास भी किया। माननीय रूपाला जी अभी बीच में गुजरात भी गए थे और राजस्थान के अंदर भी मीटिंग लेके आए थे और उस समय भी चिंता इस बात की थी कि वैक्सीनेशन कैसे जल्दी से जल्दी तैयार हो। और जैसा कि गॉट पॉक्स वैक्सीन थी लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है तो अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी गायों को हम बचा पाएंगे। और जैसा कि बीच में मैं भी जोधपुर संभाग की भी मीटिंग लेके आया था और वहाँ सब जगह एक ही चर्चा थी कि जितनी गायों की डेथ हुई है, जो वास्तव में गाँव के अंदर किसान के लिए एक गाय का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें गाय की लगभग कीमत देखा जाए तो आज 1 लाख के आसपास गाय की कीमत है। और एक किसान के लिए उससे बड़ा कोई धन नहीं है कि वो गाय जो 1 लाख की और उसकी इनकम की सबसे बड़ी सोर्स है, और वो गाय जब उसकी आंखों के सामने चली जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय और दुख का विषय रहता था। और गाय तो वास्तव में जैसा कि
मैं भी गया था तो मैंने भी देखा कि उसको बचाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से वैक्सीनेशन के अभाव में वो बच नहीं पा रही थी। उसकी वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। इसको लेकर पूरे देश के अंदर आने वाले समय में जैसा कि किस तरह से हम इन गायों को बचाएं और वैक्सीनेशन तैयार हो चुका है, इसलिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आजकल जो ये बीमारी देश में लगभग जो है 24 स्टेट में पहुंच चुकी है और कुछ स्टेट में 5-6 स्टेट जैसे राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो रही है, डेथ हो रही है, जानवरों की डेथ हो रही है। इसलिए किसानों को बहुत लॉस हो रहा है। और आज जो हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं, NRC क्वाइन हिसार और IVRI ने मिल करके एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही आर्थिक तौर पर बहुत ही चीपर है और इसमें हार्डली हमारा 2 रुपये पर डोज में आ रहा है और इसकी इम्यूनिटी 1 साल से ज़्यादा है। और ये जो है जितना जल्दी हो सके अगर इसको हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं फील्ड में, उसके वजह से जानवरों को हमारे काफ़ी बचाया जा सकता है। और ये बीमारी खतरनाक इसलिए है कि जिस देश में रहती है वहाँ से इसको संपूर्ण रूप से उन्मूलन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जितना जल्दी जो हमारा ये वैक्सीन आज रिलीज हुई है, मंत्री जी ने किया है, जितना जल्दी इसको हम अपने फार्मर तक पहुंचा सकें उस पर हमें मिले काम करना है। आइए अब नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर और जानें कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है। नारियल की खेती एक फायदे का सौदा है। इसकी अच्छी उपज हासिल करके आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रसंस्करण से जुड़ जाएं, इसके प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करें और फिर उनकी बिकवाली करेंगे तो देखिएगा आपकी आमदनी में काफी इजाफा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे हम किस तरह से ये कर सकते हैं, क्या कदम हमें उठाने होंगे? तो घबराइए मत, दिखाते हैं आपको इसके बारे में हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। नारियल पानी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह, तांबे, फास्फोरस, क्लोरीन, गंधक, विटामिन सी और कुछ मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। एक नारियल के पानी में 1 औंस तक शर्करा भी रहती है। इसका पानी प्यास मिटाने वाला और बुखार खत्म करने वाला होता है, जबकि तेल बालों को बढ़ाने वाला, त्वचा रोगों को नष्ट करने वाला और कमजोरी को दूर करने वाला है। नारियल की सबसे ज्यादा उपज केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। इसका पानी देश भर में पसंद किया जाता है। दक्षिण भारत के अलावा भी देश के दूसरे हिस्सों में भी आप पानी भरे नारियल बिकते हुए देख सकते हैं। दूसरी ओर नारियल पानी व्यवसाय को और बेहतर बनाने की भी कोशिशें हो रही है। खास तौर से दक्षिण भारत में नारियल के पानी को प्रोसेसिंग के जरिए बोतलों में बंद करके बेचा जाने लगा है। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के हरे नारियल चुने जाते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाते हैं, जहां इसका पानी निकालते हैं और फिर उसे छानकर बोतलों में भरते हैं। इसके बाद पैकिंग करके बाजार रवाना कर देते हैं। लेकिन बोतल बंद पानी की मार्केटिंग मुश्किल भरा काम है, क्योंकि देश में करीब करीब हर जगह नारियल का पानी आसानी से उपलब्ध है। फिर भी बोतल बंद नारियल जल का बाजार स्थापित हो रहा है, बल्कि खाड़ी और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका को इसका निर्यात भी किया जा रहा है। नारियल पानी मतलब ये बड़ा मैच्योर्ड कोकोनट में जो मिलते हैं पानी, वो पानी नहीं है। ये पीने का नारियल पानी के लिए खेती बाड़ी करते हैं। दिस इज नॉन एज टेंडर कोकोनट वाटर। ये नारियल पानी को अभी टेक्नोलॉजी में बॉटल में भर सकते हैं और टिन में भर सकते हैं। देन इंडिया में, वेयर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, बिहार एंड असम, वो एरिया में नारियल का पेड़ बहुत कम है, नारियल का खेती कम है, इसलिए इधर से पैक करवा के उधर हम मार्केटिंग करते हैं। नारियल का हर हिस्सा काम का है। पानी के अलावा इसे नारियल पाउडर, नारियल दूध पाउडर, कोयर फाइबर और कोकोपीट जैसे उत्पाद मिलते हैं। इसके अलावा इसके कठोर कवच से चारकोल बनता है और तैयार नारियल के पानी से विनेगर। साथ ही नारियल से कोयर बनता है और मूंज से रस्सी। इन उत्पादों के लिए पहले तैयार नारियल की मूंज हटाते हैं और फिर कठोर कवच मशीनों से निकाल देते हैं। इसके बाद ऊपरी भूरा हिस्सा अलग कर देंगे। अब आपके पास सफेद नारियल है। इससे पानी निकालेंगे जिससे विनेगर बनेगा, जबकि खोपरा नारियल पाउडर बनाने में काम आएगा।
किसान भाइयों बहनों, हमारे विज्ञान और किसान सेगमेंट में आज आपने जान लिया नारियल के प्रसंस्करण के बारे में, कैसे आप इसे अपना सकते हैं, इसके बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के जरिए हमारे सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाने का। तो आइए इस सेगमेंट पर नजर डालते हैं। खेती किसानी अब पहले जैसी नहीं रही, इसमें बदलाव आ रहे हैं और ये संभव हो पा रहा है हमारे वैज्ञानिकों और साथ ही साथ हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के चलते, उनकी अलग, उनकी नई सोच के चलते। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आपसे उनकी मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है उनका कामयाबी का सफर। कृषि हमारे देश का आधार है और किसान हमारे अन्नदाता। किसान अपनी सफलता तभी मानते हैं जब उनके खेतों में लहलहाती हुई फसल दिखती है, जिसके लिए हमारे देश के किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बाद जब किसान को उपज हासिल होता है, तब उसकी सारी थकान उतर जाती है। आज हम ऐसे ही एक मेहनती किसान भागमल सिंह की बात कर रहे हैं। भागमल गाजियाबाद के एक छोटे से गांव भुरगड़ी के रहने वाले हैं। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके जीवन में 2 वक्त का खाना मिल जाना ही बड़ी खुशी थी। घर में सबसे बड़े होने के कारण वे परिवार के भरण पूर्ण करने के उद्देश्य से खेतों में काम करने लगे। काम करने के दौरान उन्होंने पाया कि कठिन परिश्रम के बाद भी किसानों की बड़ी बुरी हालत थी। उस समय उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं था। बैलों से जुताई करने में समय का नुकसान तो होता ही था, साथ ही उपज भी अच्छी हासिल नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा अगर मशीनों का साथ मिल जाए तो खेती में कुछ अच्छा किया जा सकता है। उन्होंने कहीं से पुराने ट्रैक्टर का इंतजाम किया और खेती में इसका इस्तेमाल करने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया कि तकनीकों के साथ से खेती में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के लिए उचित जल की व्यवस्था की, साथ ही खेतों की लेबलिंग कराई और कड़ी मेहनत से काम करने लगे। इसी बीच उनका संपर्क पूसा के कृषि वैज्ञानिकों से हुआ। वहाँ के वैज्ञानिकों से उन्हें उन्नत बीज के उपयोग करने की सलाह मिली। पूसा से उन्हें गेहूं और धान के उन्नत बीज भी प्राप्त हुए। भागमल सिंह ने सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। जिला उद्यान से भागमल को अच्छी किस्म का टमाटर और मिर्च के बीज भी उपलब्ध हुए। उसकी बुआई कर उन्हें अच्छी पैदावार हासिल हुई। भागमल सिंह ने अपने खेतों में धान की नवीनतम प्रजाति पूसा RH10, पूसा बासमती A, पूसा सुगंध 2 और पूसा सुगंध 3 लगाई। इससे उनकी पैदावार में काफी वृद्धि हुई। इस सब में उन्हें पूसा से भी भरपूर मदद मिली। उन्होंने संकर बीज पैदा किया और अच्छा मुनाफा कमाया। भागमल ने 4 बीघा खेत में मिर्च बोई, जिससे उन्हें अच्छा उपज मिला, साथ ही मिला मुनाफा। इसके बाद वे अपने खेतों में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे, जिससे उन्हें खेती में बड़ी कामयाबी मिली। खेती में मिली इस कामयाबी से भागमल सिंह स्थानीय किसानों के बीच एक सलाहकार के रूप में जाने जाने लगे। वे अन्य किसानों के साथ अपनी सफलता साझा करते हैं ताकि उनकी तरह अन्य किसान भी खेती में कामयाब हो सके। भागमल सिंह को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भागमल सिंह को प्रगतिशील कृषक पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और किसान सम्मान से नवाजा
जा चुका है। अपनी इन्हीं सफलता की बदौलत भागवत सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो ये थे आज के हमारे सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर आप भी खेती किसानी के क्षेत्र में जरूर कुछ अलग करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। तो फिर आइए इस सेगमेंट में क्या कुछ खास है दिखाते हैं आपको। कृषि के क्षेत्र की बात हो या फिर पशुपालन के क्षेत्र की बात हो, इनमें विकास के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज का समावेश इसमें किया जा रहा है। जी हां, कई तरह की एप्स विकसित की गई हैं ताकि हमारे किसान, हमारे पशुपालक इनकी मदद से उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। बता दें आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं ई गोपाला ऐप के बारे में। ये ऐप बड़ी फायदेमंद है हमारे पशुपालकों के लिए। तो क्या क्या खास जानकारियां इसमें समाहित है, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित सिद्ध हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप अगर हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। The 15th of August, a special day for every Indian. As we celebrate our Independence Day with pride.